हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्रिकी। मैं शिवम कनौजिया आज आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि टेट, सी टेट, बी एड, डी एड, बी टी सी सब में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर आता है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं और विशेषताएं और समावेशी शिक्षा के लाभ, इन सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों आज का टॉपिक हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। इसका अर्थ देखते हैं। समावेशी शिक्षा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो सबको समाहित कर ले। समावेशी, जो सबको समाहित कर ले, अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। सबके लिए का मतलब देखिएगा आगे, हर वर्ग, हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। दोस्तों किसी भी वर्ग का बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वह विशिष्ट बालक हो, चाहे वह विशेष बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसको एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। अलग अलग विशेषताओं के बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा या शैक्षिक समावेशन कहलाता है। दोस्तों अलग अलग विशेषताएं के बच्चे जिनको एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, एक ही छत के नीचे बैठाल के, उन्हें शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं। दूसरी परिभाषा अर्थ देखिएगा इसका। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को सामाजिक एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना है। दोस्तों विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है सभी बच्चों को सामाजिक और शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना। सामाजिक और शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना। देखते हैं परिभाषा एस.के. दुबे जी के अनुसार। एस.के. दुबे ने परिभाषा क्या दी थी? शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। किसी भी प्रकार का छात्र हो, चाहे वह विशेष बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो। विशेष बालक के अंतर्गत जैसे हमारे मानसिक मंदित बालक आते हैं, श्रवण बाधित बालक आते हैं, तो और चाहे वह विजुअल इम्पेयर्ड बालक होते, दृष्टि बाधित, तो सारे जितने भी ये बच्चे हुए, जितने भी प्रकार के ये विशेष बालक हुए, इनकी स्थितियों और क्षमता और योग्यताओं के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है और सामान्य बच्चों के साथ में ही दी जाती है। इसमें सामान्य और विशेष बालक दोनों साथ में ही एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है? आर.के. शर्मा के अनुसार। आर.के. शर्मा जी ने क्या कहा था? शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रभावशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। दोस्तों जिसमें चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, सबको एक साथ में ही शिक्षा दी जाती है। फॉरेस्ट एवं पियर पॉइंट के अनुसार। दोस्तों फॉरेस्ट एवं पियर पॉइंट ने क्या कहा था? समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्नताओं के साथ कार्य करना है। दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्नताओं के साथ कार्य करना है। उडी टस्की के अनुसार, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उडी टस्की के अनुसार समावेशी शिक्षा सिद्धांतों का एक प्रारूप है जो यह सुनिश्चित करती है कि
दिव्यांग विद्यार्थी को समुदाय का मूल्यवान एवं आवश्यक सदस्य समझा जाए। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई छात्र जो दिव्यांग है, उसे भी समुदाय का एक मूल्यवान और आवश्यक सदस्य समझा जाए, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। देखते हैं हम समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, विशेषताएं क्या हैं? समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर बच्चों के लिए है। दोस्तों यार, चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, चाहे वह पढ़ने लिखने में बहुत धीमे हो, उसको कुछ भी ना आता हो, फिर भी उसे सब बच्चों के साथ में, और चाहे औसत बच्चा हो, सामान्य बालक हो, सबको साथ में ही बैठाल के यह शिक्षा दी जाती है। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए टेक्निक दूसरी अपनाई जाती है, और जब कमज़ोर बच्चों के लिए जो टेक्निक अपनाई जाएगी वो प्रतिभाशाली तो अच्छे से ही सीख लेंगे। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को ध्यान रख करके शिक्षा दी जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा, समावेशी शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में जो बालक होते हैं उनके मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। यदि उनका मेंटली जो उनका स्तर है वह अगर कमज़ोर है तो उन्हें हम अच्छे से जो भी टेक्निक यूज़ करके, जैसे बोर्ड पे हमने किसी प्रकार का चित्र बना दिया या दृश्य श्रव्य सामग्री, विजुअल सामग्री हमने यूज़ की, और बाकी हम लोग वास्तविक चीज़ें यूज़ करके उन्हें एक साथ समाहित करके पढ़ाते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारा, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे दिव्यांग छात्र जैसे किसी का पैर में दिक्कत है या किसी के हाथ में दिक्कत है, तो उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, जिसके हाथ में दिक्कत है या जिसके पैर में दिक्कत है उनके लिए हम क्या करते हैं, जो हाथ में जो आर्टिफिशियल लिम्स आते हैं वो लगा करके, आर्टिफिशियल जो हैंड आते हैं उनको लगा करके हम उनसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। दोस्तों, चाहे वह दिव्यांग बालक हो चाहे वह सामान्य बालक हो, अगर दिव्यांग बालक है तो वह सामान्य बालक से स्वयं को अलग समझता है, मगर जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है, साथ में शिक्षा दी जाती है, तो वह उसके अंदर भी, दिव्यांग बालक के अंदर भी आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते। दोस्तों, उन्हें यह नहीं लगता है कि हमें कोई भी कमी है, हमें दिख नहीं रहा है या हमें सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उन्हें भी यह कमी नहीं लगती, क्योंकि सारे बच्चों को साथ में ही बैठाल के सबकी नई टेक्निक यूज़ करके और सबको एक साथ में ही बैठाल के जो शिक्षा दी जाती है उसमें सबका कुछ ना कुछ जो कमियां हैं वो दूर करके जो भी शिक्षा दी जाती है तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। वे स्वयं को आम बालक जैसा ही समझते हैं, जैसे सामान्य बालक है, दिव्यांग बालक भी स्वयं को आम बालक जैसा ही समझते हैं, क्योंकि सब साथ में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं। दोस्तों, इनमें इस जो समावेशी शिक्षा में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ में एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य देखिए, पहला पॉइंट क्या है, समावेशी शिक्षा में बच्चों की पहचान करना और उनमें असमर्थता का पता लगाना, उनको दूर करने की कोशिश करना। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में अब ज्ञात किया जाता है, इनका उद्देश्य होता है कि बच्चे में कौन सी कमी है। बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो उसको हेयरिंग एड लगा देंगे, इससे बच्चे की पहचान हो गई और उनकी असमर्थता का पता हो गया कि बच्चे को पहले पहचान की कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, उसमें असमर्थता का पता हो गया और उसको दूर करने के लिए इसमें बच्चे के कान में हेयरिंग एड लगा दी गई। दूसरा देखते हैं हम लोग, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वह मानसिक मंदित बच्चा हो, चाहे वह
दृष्टिबाधित बच्चा हो, सबको आत्मनिर्भर बनाना, वह और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। तीसरा हम बात करते हैं बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। दोस्तों, जब बच्चा हर काम करने लगेगा जो काम उसको उसके लिए आवश्यक है, तो उसमें वह आत्मनिर्भर हो जाएगा और खुद का जो भी काम होगा वो अच्छे से करने लगेगा। चौथा है समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया गया है कि शारीरिक दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता से अपंग बच्चों को पढ़ने के लिए शैक्षिक संस्थाओं व गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, जो भी शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित बालक है या मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बालक हैं, उनके लिए शैक्षिक संस्थाओं और गैर शैक्षिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें जैसे मानसिक मंदित बच्चों को वास्तविक चीज़ें दिखा करके और टेक्निक का यूज़ करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है, और जो शारीरिक दिव्यांगता के बालक हैं उन्हें भी टेक्निक का यूज़ करके उन्हें आर्टिफिशियल लिम्स लगा करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से और सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना, तो सब में यह ऐसा होगा कि, और सरकार से ये भी बोला गया कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो विशेष बच्चों को पढ़ाने के योग्य हों। दोस्तों, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हों। जैसे जो हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन चलता है, डीएड स्पेशल एजुकेशन, उसके अंतर्गत जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वह चाहे वह शारीरिक दिव्यांगता से या मानसिक दिव्यांगता से अपंग जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए हमारी सरकार डीएड स्पेशल एजुकेशन की क्लास करा के उन्हें जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उन्हें भर्ती करती है। देखते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा, समावेशी शिक्षा में अक्षम बालकों को मुख्य धारा में लाकर उनका विकास किया जाता है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में अक्षम बालकों को, जो भी अभी मैंने बताया शारीरिक या मानसिक या किसी प्रकार के अक्षम बालक हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाकर उन्हें उनका विकास किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं विशेष बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। दोस्तों, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, चाहे वह सामाजिक, चाहे वह आर्थिक और चाहे वह उनका व्यवसायिक, सभी प्रकार के व्यक्तित्व का उनका विकास होता है। चौथा देखते हैं हम लोग सामान्य बालक की कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों में सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर सामान्य बालक होते हैं तो वह पहले उनसे जो घृणा करते रहते हैं कि हाँ इसे नहीं दिखाई देता या इसमें कोई कमी है या मानसिक मंदित बच्चा है, तो सामान्य बालक भी विशेष बालकों के साथ रह करके उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं और उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करके उन्हें भी यह ज्ञात हो जाता है कि इनमें भी कोई विशेषता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।